हरिओम फ्रेंड्स, आज की चर्चा का विषय है आई एम। निसर्गदत्त महाराज ने विशेषकर आई एम इन दो शब्दों पर, इन शब्दों के पीछे जो बीइंग है उसमें स्टे करने के लिए कहा है। हम लोगों ने आई एम की बार बार चर्चा की, लेकिन अभी भी कुछ भाई और बहनों को उसमें कंफ्यूजन हो, तो इसलिए इसकी चर्चा करना आवश्यक है। निसर्गदत्त महाराज का और न जाने कितने संतों का ये कहना है कि आई एम का दूसरा मतलब है होनापन मात्र, हैपन मात्र, सिंपली योर कॉन्शियस प्रेजेंस, जिसको कि मॉडर्न स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, योर कॉन्शियस प्रेजेंस और योर सेंस ऑफ बीइंग, प्योर बीइंग, होनापन मात्र, जिसमें आपके अंदर सिंपली यह भाव होता है केवल आप हैं। आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप क्यों हैं, ये सब नहीं। दैट इज ऑल कंटेंट्स, सिंपली फीलिंग ऑफ बीइंग, सेंस ऑफ बीइंग। और जो ये बीइंग है, होनेपन का भाव है, इसके साथ सेंस ऑफ नोइंग भी होता है। बीइंग गोज अलोंग विद नोइंग, तो उसी से होता है सत्य और चित्त। और जहां आपका ये प्योर बीइंग और नोइंग साथ में होता है, वहां पे सेंस ऑफ ब्लिस भी होता है। तो कहते हैं कि हमेशा जब से आपने जन्म लिया और जब तक आपका शरीर रहेगा, ये सेंस ऑफ बीइंग हमेशा रहता है। एक भी पल ऐसा आपके जीवन में नहीं है जबकि ये बीइंग ना रहा हो। लेकिन ये बीइंग आवरण हो जाता है, इसका कवरिंग हो जाती है, ये छिप जाता है, क्योंकि इस बीइंग के साथ आप कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। जैसे अभी आई एम स्पीकिंग, आई एम है उसमें, लेकिन स्पीकिंग ने उसको कवर कर लिया। स्पीकिंग पे आपका थ्रस्ट ज्यादा, मेरा थ्रस्ट ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं। फ्रॉम योर साइड आई एम लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, तो सुनने पे आपका ज्यादा है। जो आई एम है, उसका जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, वो उससे ऑब्सक्योर हो गया। बीइंग इज देयर, आई एम इज देयर, बट जो फोकस है वो मेरा स्पीकिंग पे और आपका लिसनिंग पे ज्यादा हो गया। व्हेन वी से हाउ आर यू, आई एम ए बिट अपसेट और आई एम हैप्पी, यहां पे आपका जो ये मेंटल मूड है, मेंटल स्टेट है, बीइंग अपसेट, तो अपसेट ने बीइंग को दबा दिया, या बीइंग हैप्पी, हैप्पीनेस ने बीइंग को कवर कर दिया। तो कहते हैं निसर्गदत्त महाराज और सेजेस कहते हैं कि ये जो बीइंग है, होनापन मात्र, सेंस ऑफ प्रेजेंस, केवल इसी में बने रहें। सब में पहले, सब में प्राइमरी, प्रीमॉर्डियल स्टेट में यू सिंपली आर, दैट इज स्टेट ऑफ सिंपल बीइंग। एंड देन उससे जुड़ करके यू गो इनटू द बिकमिंग मोड। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू एक्वायर सर्टेन थिंग्स, मुझे कुछ और वस्तुएं चाहिए, मुझे कुछ रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अवेकनिंग चाहिए, मुझे ध्यानी बनना है। ये सबसे मैं बिकमिंग में जा रहा हूं। तो ज्ञान मार्ग में उन्होंने कहा कि अरे आपकी तो स्टेट, योर ओरिजिनल स्टेट इज प्योर बीइंग, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो, विच हैज बीन ऑब्सक्योर्ड। इसके ऊपर एक आवरण, पर्दा पड़ गया है, कंसील हो गया है कंटेंट से, बीइंग के साथ
हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है, और वो जोड़ने वाला क्या है? जोड़ने वाला है ये ईगो, माइंड। उसके कारण जो मेरा प्योर बीइंग है, मेरा जो सेंस ऑफ बीइंग है, वो कलर्ड हो गया है। समटाइम्स आई से आई एम हैप्पी, समटाइम्स आई से आई एम टॉकिंग, आई एम अपसेट, आई एम अंडर स्ट्रेस। तो जो ये आई एम है, आई एम सब जगह पर आई एम विद्यमान है, लेकिन उस आई एम में ही सिंपल मात्र मेरा ठहरना नहीं होता। आई डोंट स्टे सिंपली इन दैट आई एम। दैट आई एम गेट्स कलर्ड। इस आई एम के साथ इतना आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि आई एम अपने प्योर फॉर्म में मुझको उसका बोध ही नहीं होता, विच इज माई प्राइमरी प्रीमोर्डियल स्टेट। केवल उस स्टेट में निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आप रुक जाएं, उस अपनी अवस्था को रिकॉग्नाइज करने लगे। जैसे ही आप उस स्थिति को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, ओनली आप वही कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाना तो आपके हाथ में ही नहीं है। उसके बाद तो जो है एब्सोल्यूट खुद ब खुद आपकी केयर लेगा। लेकिन अभी आप आयमनेस से, जो कि आपकी वस्तु अवस्था है, रियल स्थिति है, उसके साथ बहुत ज्यादा घालमेल, उसके साथ बहुत ज्यादा मिश्रण हो गया है चीजों का, आइडेंटिफिकेशन हो गया है। और वो आइडेंटिफिकेशन क्या है? दिस सेल्फ इमेज, ईगो। हमेशा सुबह से शाम तक जितने भी मेरे विचार हैं वो क्या है? ऑल दोज थॉट्स आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स आई एम आइडेंटिफाइड विथ। उनका सबका सोर्स वो आई एम से ही उठते हैं और आई एम में ही विलीन हो रहे हैं। आई एम इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अधिष्ठान। लेकिन इस अधिष्ठान को, इस प्रकाशक को उन तमाम चीजों ने जिससे मेरा तादात्म्य हुआ पूरी तरह से आवृत कर दिया है। इफ यू कैन गो बैक टू दिस आई एम एट योर विल अगेन एंड अगेन, मतलब जिन चीजों से आप जुड़े हुए हैं आइडेंटिफिकेशन से, उन को डिसाइड आइडेंटिफाई कर दें, कम बैक टू यू, देन यू विल बी इन योर बीइंग। और ये मुश्किल मात्र नहीं है, लेकिन इसको यदि हम ज्ञान मार्ग से समझ लें तो बीच बीच में हमारे लिए करना आसान होगा। यू विल अंडरस्टैंड अ थॉट, अरे इट इज अराइजिंग, लेट इट गो बैक, you can stop thinking, then you are into I amness। जो वो I am है, being, वही knowing है। जहां being है वही knowing है। So pure being, pure knowing। इस pure being और knowing में ना कोई सुख है ना कोई दुख है। It is a neutral state। इसी का दूसरा नाम अवेयरनेस है, और इसी का तीसरा नाम कॉन्शियस प्रेजेंस है, जिसको एखार्ट टोले कहते हैं कॉन्शियस प्रेजेंस। इसी का नाम हैपन, हिंदी में होनापन मात्र। और ये फीलिंग आपको हमेशा होती है कि नहीं होती है? हम में से हर एक आदमी, जब से भी वो उसका बचपन जब से उसे याद है और जब तक रहेगा, वो है, उसका हैपन जो का त्यों है। लेकिन इस हैपन के साथ इतना मिलावट है कि आप इसको शुद्ध रूप में
प्योर रूप में इस पे गौर नहीं कर पाते। मैं हूं, उसमें भी आपका मैं, ईगो वाला मैं मिस्टर जैन, मैं मिसेस पालेकर, मैं श्रीधर चारी, हमेशा वो हावी रहता है, जो एक सेल्फ क्रिएटेड इमेज है। वो इमेज इतनी आपको ढक लिए हैं, हम सबको इतना मास्क ने, पर्सनैलिटी, जिसको ग्रीक में कहा पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी इतना हावी हो गया है कि उसने हमारे स्वरूप को, आई एम को ढक दिया, जबकि वही केवल एक सत्य है। इट इज स्पॉन्टेनियस। जैसे ही निसर्गदत्त कहते हैं, जैसे ही मदर के वॉर्म से आए बाहर बच्चा, I am has started spontaneously, and this sense of I am will remain till body leaves. इस सेंस ऑफ आई एम को आप किसी भी तरीके से इसमें स्थिर हो जाएं बीच बीच में, या आपको ऐसा कोई भी ट्रिक आ जाए जिससे जब आप चाहें, जब आपको स्मरण हो, अरे आई एम आइडेंटिफाइंग विद दीज थॉट्स और आई एम आइडेंटिफाइंग दिस थिंग, वापस लेट अस गो बैक टू अवर सोर्स, तो आप जो है इस आई एम पे आ सकते हैं। और दिस आई एम इज फुल ऑफ पीस, बिकॉज जो मेरी अटेंशन बाहर है वो अपने बीइंग पे लौट आती है, अधिष्ठान पे, सबस्ट्रेटम पे, सिंपल प्योर नोइंग। So what we need to do, we just withdraw our attention simply and be as we are. That is, just stop thinking. Just stop thinking. That's all. And be still. What Christ has said, be still and know that you are God. Be still का क्या मतलब है? Just stay in your being. Just stay as you are, without joining, without entering into so many contents, so many names and forms जो आप ही ने क्रिएट किए हैं। I am a very intelligent person. You have created it. I am a very wealthy person. This image you have created. और आपकी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। How many false images you have created about yourself? This is all your illusion, and that is not going to stay with you. Once upon a time, when you were in youth, you were very handsome. Now what has happened to that? Once upon a time, you were very wealthy. All these things are changing like clouds. And you are the sky. You are as vast as sky. But you have identified with limiting things. आप असीम हैं आई एम पे, और उससे आपने अपने को सीमित कर लिया। तो आपके पास केवल एक ही कैपिटल है। निसर्गदत्त कहते हैं आपका एक ही सत्य है जिस पे आपको टिकना है, और वो असल का सत्य क्या है? आई एम, सेंस ऑफ बीइंग, होनापन मात्र। बार बार उस पर बस आकर के टिक जाएं, और जब भी आपका वहां से डिस्ट्रैक्शन हो, योर अटेंशन इज टेकन अवे, कोई भी विचार है, जो भी विचार आता है वो आपकी अटेंशन बाहर ले जा रहा है उससे। जब विचार नहीं होगा तब आप आई एम पे आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो दो विचार हैं उनके गैप में दिस सेंस ऑफ बीइंग यू कैन फील, और यू कैन कंसेंट्रेट on the sense of aliveness within you, the energy field. Then also your thought process is stopped. Stopping the thought process is one of the main thing. The thinking is the most vital impediment. Thinking से सब में बड़ा impediment है, और आप चाहते हैं thinking से ही उसको ले लें,
थिंकिंग को छोड़ के आपका वही स्वरूप है। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। और थिंकिंग में जो रूट थॉट है वो है आई थॉट, योर अहंकार, ईगो। और आई थॉट को जब आप या तो जांचें उसको, तब वो डिमिनिश होगा। नहीं तो आई के साथ आपने क्या क्या जोड़ा हुआ है, मैं, मेरा परिवार, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरा जेंडर, मेरा देश, क्या क्या नहीं मैं के साथ जोड़ा हुआ है आपने। मैं की कहानी तो आपने ऐसी बना रखी है हम सबने कि हमारे मैं में कितने नेम्स हैं, उसके कितने फॉर्म्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ऑल आर इल्यूजरी। उसका जो अधिष्ठान है, जो एक आपका सत्य है, वो सत्य केवल है आई एम, आपका सेंस ऑफ बीइंग। उस सेंस ऑफ बीइंग को, कोरे सेंस ऑफ बीइंग को आप बस जान लें। जान लें मीन्स आपने जो उसके साथ जोड़ा हुआ है उससे अपने को विड्रॉ कर लें। वो तो हमेशा आपके साथ है। जैसे एक हीरा है और हीरे के चारों तरफ काला काला, काले होने से हीरे की चमक खत्म हो गई। अब वो हीरा तो है, उसका शाइनिंग कैरेक्टर भी है, बट इट हैज बीन ऑब्सक्योर्ड। इसी तरीके से जो हमारा प्रकाश रूप स्वरूप है, सत स्वरूप जो हम हैं, उसको ऑब्सक्योर कर दिया, चारों तरफ से ढक दिया। किसने ढक दिया? ईगो ने। ईगो क्या है? मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं, मेरा ये सोच है, मेरा ये सोच नहीं है, मैं, मुझको ये आता है, मैं ये इंटेलिजेंट हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जितनी कहानी है आपकी, ये सब कहानी खोखरी है। इस कहानी से आपका कोई लेना देना नहीं। ये कहानी आपके 5 तत्वों की है। जो 5 तत्व महर्षि निसर्गदत्त इसको बड़े ही फ्रैंक तरीके से बोलते हैं, इट इज जस्ट ए हैपनिंग। एक मेल और फीमेल का संयोग हुआ, एक स्पर्म, और उससे जो है ये एक फिजिकल बायोलॉजिकल फिनोमिना है। अ बॉडी इज क्रिएटेड, और वो बॉडी क्रिएट हुई, उसका 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिर दैट बॉडी विल डिसॉल्व। और आपके पास जब वो बॉडी क्रिएट हुई उससे, और जब तक आप रहते हैं, केवल आपका जो मोस्ट नेकेड ट्रूथ है वो है सेंस ऑफ बीइंग, कि मैं हूं, हैपन की फीलिंग। यदि उस हैपन की फीलिंग पे आप रहें, उसमें क्या आप हैं, क्यों आप हैं, कैसे आप हैं, ये ना जोड़ें बस। लेकिन हम हमेशा, जब भी मैं अपने लिए सोचता हूं मैं हूं, तो उसमें पहले अपना नाम मुझे याद आता है, मुझे अपनी एज याद आती है, मुझे अपनी तमाम सारी क्वालिटीज याद आती हैं। तो मैंने उसमें इतनी बड़ी एक तस्वीर अपनी बना ली है, विच इज टोटली फॉल्स क्रिएटेड तस्वीर। उस तस्वीर के नीचे जो उसकी फाउंडेशन है वो है हैपन। यू एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, एवरीवन एग्जिस्ट, एंड दिस इज आई एम। तो सबका मंत्र ये है कि आप आई एम पे। तो महर्षि निसर्गदत्त महाराज ने कहा, पहले कुछ समझ में नहीं आता, आई एम बोलो, आई एम बोलो, आई एम बोलो, आई एम, आई एम, आई एम। उससे आप फीलिंग ऑफ बीइंग में जाएंगे, आई एम। और आई एम से आगे ना बढ़ो। हम तो जैसे ही उठते हैं आई एम से आगे बढ़ते हैं। आई एम के बाद ही आपकी शुरुआत होती है। आई एम तो आपने टेक फॉर ग्रांटेड। जो सत्य है उसको तो आपने वैसे का वैसा देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। आई एम के साथ कुछ ना कुछ जोड़ के हम देखते हैं, और जो जोड़ते हैं वही आई एम को ढक लेता है। और आई एम का ही मतलब है बीइंग, सत, और उसी का मतलब है नोइंग, चित। तो वही सत और चित है आई एम। तो इस आई एम पे यदि हम ठहर सकें बीच बीच में, whenever any thought comes, try to say goodbye to it, you will come back to I am, and try to know the sense of conscious presence. All the realized sages are saying this, and this is key to your awakening. जैसे ही आप आई एम पे ठहरेंगे, आई एम पे बने रहेंगे, आपका
सारे असत से डिसोसिएशन होने लगेगा। यू विल गेट डिस्कनेक्टेड, डिसजॉइंटेड। जो अभी आप जुड़े हुए हैं असत से, क्या जुड़े हुए हैं? मैं ये देह हूं, ये असत है सब में बड़ा। दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस आपने जो फॉल्स आई क्रिएट हुआ है, आई एम दिस बॉडी। आई की जब भी आप बात करते हैं आई एम है, जब आप आई एम के विषय में सोचते हैं तो मैं श्रीधर चारी हूं, मैं विजया पालेकर हूं, मैं एच.सी. जैन हूं, यही मेरे मन में आता है। सो इट इज ऑन द माइंड लेवल। प्योर आई एम में कुछ नहीं आएगा। ये प्योर आई एम में सिंपली सेंस ऑफ प्रेजेंस, होनेपन का भाव। उस होनेपन के भाव में आपका नेम और फॉर्म नहीं है। उस होनेपन के भाव में आपका एज भी नहीं है, आपका जेंडर भी नहीं है, आपका नेम फॉर्म बॉडी का कोई उसमें परिचय नहीं है। जो वो सेंस ऑफ बीइंग है वो आपका, मेरा, हर किसी का एक ही है। जितने 600 करोड़ 800 करोड़ की जितनी पॉपुलेशन है उनके अंदर दैट सेंस ऑफ बीइंग इज द सेम एंड दैट इज वेरी शाइनिंग। उस बीइंग पे को हम डिस्कशन के थ्रू पहले जाने इंटेलेक्चुअली, और फिर धीमे धीमे उसको हम रिकॉग्नाइज करने लगे। तो इसके ऊपर जो तमाम आवरण है, जो तमाम काला पतरा इस पे चढ़ गया है, जैसे डायमंड के चारों काला पतरा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मेरा ये है, ये है, ये है, मेरा ये नाम है, ये पद है, मेरी हर एक की एक कहानी है, हजारों कहानियां मैंने अपनी बनाई हुई है। वो सारी की सारी हटने लगेंगी। दिस इज निसर्गदत्त महाराज सेज। एंड देन यू विल बी रिलीव्ड। जो आपकी कहानी है उससे आप विक्टिम बन गए, उस कहानियों के आप प्रिजनर बन गए हैं। सेल्फ इमेज क्रिएट हो गई, वही ईगो है, वही आई है। तो महर्षि रमन कहते हैं उसको जांचो, व्हाट यू आर। और रमन, ये निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आप प्योर बीइंग में आ जाओ, डिसजॉइंट कर लो अपने को। द सेम थिंग बट इन ए डिफरेंट वे। सो टू सम अप द निसर्गदत्त महाराज, हमको कोशिश करनी चाहिए बार बार अपने होनेपन के भाव में स्थिर होने का। होनेपन के भाव को समझें, सेंस ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस को समझें, और फिर बार बार उस पर लौट के आ जाएं, बार बार लौट आए। जब भी कहीं पे आप अटके, जब भी कहीं पे आपका ज्यादा आइडेंटिफिकेशन हो जाए, और वो कैसे पता चलेगा? जब आप किसी इमोशन में हैं, दुख में हैं, सुख में हैं, विचारों में खोए हुए हैं, देन यू आर आइडेंटिफाइंग विथ समथिंग। लीव अवे दैट आइडेंटिफिकेशन एंड फील द सेंस ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस। आई एम पे लौट आए, धीमे धीमे आई एम पे बने रहेंगे, देन वो स्थिति आपको आ जाएगी जब आपको ये तीनों स्टेट, सोना, जागना और स्वप्न अवस्था, वास्तव में वो तीनों आवरण की तरह से ही लगेंगे। वो लगेंगे इट इज ओनली ए ड्रामा, लाइक स्काई इज क्लाउड्स, स्काई इन क्लाउड, यू आर स्काई एंड दे आर क्लाउड्स। ये आपके लिए महत्व खो देंगे। क्लाउड्स कम एंड क्लाउड्स appear to be real, but sky always stays as the foundation, clouds move away. Same way, जो भी घटनाक्रम है हमारी चीज, हमारे जीवन का, it is just like a movie. Clouds, they are not permanent, they are just pictures on the screen, we are the screen. तो इस चीज को हमको बार बार अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, प्रैक्टिस करके आईएम में रहना है। निसर्गदत्त महाराज के गुरु से वो मिले, उन्होंने कहा बस ये आप करो, और 3 साल तक उन्होंने पूरे डेडिकेशन से ये किया। एंड देन ही वाज टोटली अवेकेंड। बिकॉज अपने सही स्वरूप में हम स्थिर हो जाएं
और हमारे चारों ओर जो भी ये अपीयरेंसेस हो रहे हैं, अपीयरेंसेस और डिसअपीयरेंसेस, उनकी इल्यूजरी करेक्टर, उनकी ट्रांजिटरी करेक्टर को हम समझ पाए, अनित्य को, उसके साथ हमारा अटैचमेंट ना हो, यही विवेक है। ये सब हमें ड्रामे की तरह चलेगा। एवरीथिंग विल हैपन, माई बॉडी माइंड apparatus will participate, but I will not get attached. This is the only thing we need to do. जब हम अटैच नहीं होंगे तो जो कुछ हो गया, हो रहा है, होने दो। क्लाउड आया, स्काई ने देखा, क्लाउड आया गया, घना हुआ, ज्यादा हुआ, अच्छा हुआ, चल रहा है सब। मूवी जैसे ड्रामा इज गोइंग ऑन एंड यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट देयर, बट देयर इज अ सबस्टेटम, देयर इज ए इल्यूमिनेटिंग फैक्टर, जो आपका असली तत्व है, वो उससे अप्रभावित रहता है। एंड यू आर दैट, आई एम दैट। तो आज हम फ्रेंड्स इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हरि ओम।